नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, स्वागत है स्टूडेंट की हेल्प यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए हैं आपके लिए 8वां डोज। अब तक हम 60 डोज ले चुके हैं। इस वीडियो सीरीज में हम एक वीडियो में एक रूल को हम कर रहे हैं इंग्लिश के, और इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि सब अपने रूल कवर कर लें। तो आज की वीडियो में होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है प्रेजेंट टेंस का एक भाग है। वर्तमान में अगर कोई भी कार्य है, प्रेजेंट में अगर कोई भी कार्य हो रहा है किसी इंटरवल के ऊपर, जैसे कोई हैबिट है हमारी, चाहे वो रेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या जर्नल ट्रूथ है या फिर कोई साइंटिफिक ट्रूथ है, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जो कार्य आजकल में हो रहा हो, एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर हो रहा हो, जैसे दिन में एक बार, दिन में 2 बार, या एक दिन छोड़ के, ठीक है, या फिर इरेगुलर हो रहा हो, कभी कभी हो रहा हो, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो पूरी दुनिया में सच है वो हो, जर्नल ट्रूथ हो कोई, भाई ये सच है, कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो, ठीक है। इसके कीवर्ड क्या क्या हैं? कीवर्ड है जैसे समटाइम्स, नेवर, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, यूजुअली एंड सेल्डम, ठीक है। कभी कभी, कभी नहीं, आम रूप से, प्राय, ये भी कभी कभी होता है। यूजुअली का मतलब सामान्यतः है। सेल्डम मतलब विरले ही, कभी कभी, बिल्कुल कम, यानी नेगेटिव के लिए यूज किया गया सेल्डम, ठीक है। तो ये सब, ये जो वर्ड हैं अगर कहीं भी सेंटेंस में आ जाए तो इसका मतलब चांसेस हैं पूरे पूरे उसके 99% तक कि वो जो टेंस होगा वो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ये सब किस चीज को दिखाते हैं? एक इंटरवल को दिखाते हैं किसी भी काम के, यानी कभी कभी करता है, कभी नहीं करता है, वो भी एक हैबिट है ना भाई। कोई कोई काम अगर आप नहीं कर रहे तो वो भी आपकी हैबिट है। लगातार करते हो, प्राय करते हो, या विरले ही करते हो आप, ठीक है। तो सब के लिए क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इसके अंदर कुछ एग्जांपल है, ये करेंगे। उससे पहले एक चीज मैं और सिखा देता हूं। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सबसे पहले आप वर्ब के बारे में देखिए। वर्ब जो होती है उसकी जो फॉर्म होती है, जो वर्ब है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, काफी सारी फॉर्म होती हैं। पहले इनको ही सीख लेते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जैसे गो, और सेकंड है जैसे वेंट, और थर्ड है जैसे गॉन, ठीक है। ये फॉर्म है वर्ब की। तो जो ये फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या कहलाती है? रूट वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? रूट वर्ब, ठीक है, रूट वर्ब याद रखनी है आपने। और जो ये रूट वर्ब होती है जैसे सिंपल, तो ये हमेशा किस में होती है? प्लूरल में होती है। किस में होती है? प्लूरल में होती है, ठीक है। यानी गो जो है यहां पर वो क्या है? प्लूरल वर्ब है, ठीक है। जो रूट वर्ब होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? प्लूरल वर्ब होती हैं। जो गो है, ठीक है, जैसे गो है, ये वर्ब है प्लूरल। उसी प्रकार से जैसे एक दो एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे प्ले, ठीक है, वॉक, ये सब वर्ब क्या है? प्लूरल है अपने आप में, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में है? रूट वर्ब में है। यानी ये वर्ब कौन सी है? प्लूरल है। ये भी कौन सी है? प्लूरल है। और ये भी कौन सी है? प्लूरल है। अगर ये वर्ब हमें सिंगुलर बनानी हो तो हमने क्या करना पड़ेगा? अगर रूट वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस भी आ जाता है कहीं पे, अगर हम लगा दें एंड में तो वो क्या बन जाती हैं? सिंगुलर बन जाती हैं। जैसे गो का क्या हो जाएगा? गोज। गोज कैसी? सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि इसके अंत में क्या है? ई एस है। रूट वर्ब नहीं रहेगी ना। अब ये रूट वर्ब क्या थी? गो। अब क्या बन गई? ये गोज बन गई, यानी एस ई एस आई ई एस लग गया इसके अंत में, तो ये क्या होगी? सिंगुलर होगी। जैसे प्ले का प्लेज, ठीक है, वॉक का वॉक्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि वर्ब प्लूरल कब होते हैं और सिंगुलर कब होते हैं। जब वो अपने रूट फॉर्म में हो तो प्लूरल होंगी, और उनके अंत में एस ई एस या आई ई एस, आई एस कब लगता है? जब वाई से, कई बार वाई से जो वर्ब समाप्त होती हैं उनके अंत में अगर उसको सिंगुलर बनाना है तो वाई को हटा के आई एस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब होंगी। और
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब सब्जेक्ट कौन से सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, जैसे देखो सिंगुलर की बात करें तो ही, सी, इट, या कोई नाम है जैसे राम, श्याम, राधा, ठीक है, या कोई भी सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर कोई भी है तो वो सब क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे बस है, ठीक है, राम है, राधा है, ही, सी, इट, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके अंत में एस ई एस या आई ई एस लग गया हो, ठीक है। बाकी जो बच गए जैसे आई, यू, वी, या कोई प्लूरल है, ठीक है, जैसे बसेज, ठीक है, राम एंड श्याम। देखो राम एंड श्याम सिंगुलर नहीं रहेगा ना, क्योंकि दो की बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गए। दे, ठीक है, दे भी प्लूरल है। तो इन सब के साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल ही इनके साथ वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, रूट फॉर्म में होती है। एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा, जैसे रोहन प्रैक्टिसेस द पियानो एवरी डे। देखो सबसे पहले वर्ब को देखते हैं। वर्ब क्या है हमारी, प्रैक्टिसेस। अब क्वेश्चन करते हैं इससे, हूम प्रैक्टिसेस द पियानो एवरी डे। आंसर क्या मिला हमें, रोहन। इसका मतलब रोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। रोहन सब्जेक्ट है तो रोहन को हमने देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है। रोहन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। क्या वर्ब सिंगुलर है, वर्ब के अंत में क्या है, ईएस, इसका मतलब वर्ब सिंगुलर है। हमने ये चीज सीखा था, अगर किसी वर्ब के अंत में एस ई एस या आई ई एस आ जाए तो वो वर्ब किस में हो जाती है, सिंगुलर फॉर्म में हो जाती है। तो वर्ब भी सिंगुलर है और सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है। कई बार यहीं पर गड़बड़ आ जाती है, सिर्फ इतने में ही, और काफी बार देखा है मैंने। द पियानो एवरी डे यानी हर रोज, क्या दिखा रहा है, हर रोज, यानी रेगुलरिटी को दिखा रहा है ना, एवरी डे भी एक कीवर्ड है इसका। जैसे सम टाइम, नेवर, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, यूजुअली और सेल्डम है, उसी प्रकार से एवरी डे भी कीवर्ड है। तो रोहन हर रोज पियानो की प्रैक्टिस करता है, मतलब उसकी वो रेगुलरिटी है या हैबिट है, कुछ भी कह लो। तो इसका मतलब वो क्या, कौन से टेंस पे दिखाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, तो अनिश्चितता भी दर्शाता है। ये कंफर्म नहीं बता रहा कि हर रोज कब, या कोई हैबिट है। फिर भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनेट प्रयोग हम करते हैं। तो रोहन प्रैक्टिसेस द पियानो एवरीडे बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सही है। और एवरीडे की वजह से हम क्या कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम कर रहे हैं सब। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये रहेगा, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगी, बस सिंपली। वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रूट वर्ब में भी हो सकती है या फिर सिंगुलर में भी हो सकती है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे आई लाइक आइसक्रीम। अब देखो वर्ब क्या है, लाइक कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। क्यों, क्योंकि रूट फॉर्म में है ये। लाइक के अंत में एस या ई एस या आई ई एस तो नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। हूं लाइक आइसक्रीम, आई, आंसर क्या मिला, आई इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा है, आई के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल आती है। हमने देखा है आई यू वी, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ क्या आएगी, आई यू वी दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी। इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं। और आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, ये उसकी क्या है, हैबिट है, ठीक है, आदत है उसकी कि भाई वो बता रहा है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और इसने सिंपल प्रेजेंट का ही किया है, क्योंकि वर्ब किस में दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, रूट फॉर्म में दी है डायरेक्ट। तो आई के साथ लाइक ही लगेगा, लाइक्स नहीं लगेगा, क्योंकि लाइक्स क्या है, सिंगुलर, और आई हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। वी वॉक स्लोली, हम धीरे चलते हैं, ये भी तो एक आदत है, यानी यहाँ पर भी हैबिट की बात की गई है, ठीक है। अब वो यहाँ पे इसके आगे एवरीडे, नेवर, सम टाइम, फ्रीक्वेंटली, ऑफन लगा सकता था, नहीं लगाया तो भी इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट का है, क्योंकि इसमें
घटना का सही टाइम नहीं दिया है, इंडिफिनिट है, अनिश्चित चीज है। वी वॉक स्लोली, हम धीरे चलते हैं। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वॉक भी प्लूरल होना चाहिए और प्लूरल ही है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब सेंटेंस हमारा सही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कह रहा है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, सबको पता है, सबके लिए लागू है। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, यानी वर्ब किस में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। देखो फर्स्ट फॉर्म में है ना, राइजेज, यानी सिंगुलर फॉर्म में है। सिंगुलर फॉर्म में है, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब भी, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सन। सन कितना है, एक है, यानी सिंगुलर है, तो सन क्या होगा, रिजीज इन द ईस्ट होगा, सही है। तो ये बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है और टेंस को भी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है, राधा ब्रशेज हर टीथ वंस ए डे, ये रेगुलरिटी की बात कर रहा है। ठीक है, राधा दिन में एक बार ब्रश करती है, रेगुलरिटी की बात कर रहा है ना, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, ठीक है, या 2 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार, ऐसे आए सेंटेंस के अंदर, तो उसके अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि वो रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होती है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होती है। क्या वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, ब्रशेज। वेरी, देखो एस या ई एस या आई ई एस रूट फॉर्म के बाद ही लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनके साथ एस ई एस या आई ई एस कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ इसके साथ मिलेगा। तो यानी ये तो है ही है, यानी सिंगुलर में है, और सब्जेक्ट भी इसका राधा क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी फॉलो कर रहा है और रेगुलरिटी को दिखा रहा था, इसलिए प्रेजेंट टेंस में हम इसको लेके आए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, प्रोवर्ब है। ठीक है, प्रोवर्ब यानी कहावत। कहावत भी हम हमेशा किस में लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, इसमें ऐड कर लेना प्रोवर्ब। ठीक है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपने पढ़ा भी होगा काफी बार। इज यानी ये क्या है, हमारी यहाँ पर वर्ब, और वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट की फॉर्म में है। ठीक है, देखो जो इज है, एम है, आर है, हैज है, ठीक है, हैव है, अगर ये वर्ब अकेली आ रही हैं तो भी ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। जैसे राम इज ए डॉक्टर, ठीक है, आई एम ए नर्स, ठीक है, वी आर सिविलियन, ये सब क्या है, ये सब मेन वर्ब का काम कर रही हैं। जब आपके सेंटेंस में मेन वर्ब गायब हो तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब बन जाती है। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके अंदर एक ही वर्ब है, इज, यानी इज ही मेन वर्ब है, और इज किसको बता रही है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो इसका मतलब जो हमारी प्रोवर्ब होंगी, कहावत जो होंगी, लोकोक्तियां जो होंगी, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगी। ठीक है, कुछ बच गया, ठीक है, इतना ही है। तो ये आपको याद रखना है, इस टाइप के सेंटेंस अगर आए। दूसरी बात, ये अगर जहां पर भी आ जाए, या यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, जनरल ट्रूथ आ जाए, तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होगा, दूसरा कोई टेंस प्रयोग नहीं होगा। तो ये था 8वां डोज। 9वें डोज के लिए तैयार रहें, तब तक पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें, और अपने जो लक्ष्य की तरफ है लगातार बढ़ते रहें। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।